हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं टिकट एल्बम पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? उत्तर देखेंगे। उत्तर, नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था एम नागराजन और नीचे की पंक्तियों में लिखा था इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा ही रहेगा। ऐसा इसीलिए लिखा था ताकि उसे कोई चुराने की कोशिश न करे। यह एल्बम हमेशा हमेशा के लिए नागराजन के पास रहे। कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर इसका यह असर हुआ कि उन्होंने इसे अपने एल्बम और कॉपी में उतार लिया। प्रश्न 2, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? उत्तर, नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कूदने लगा और अपने फालतू टिकटों के बदले नागराजन से कुछ अच्छे टिकट लेने की सोचने लगा ताकि उसका एल्बम और अच्छा हो जाए। लेकिन उसने मौका देखकर नागराजन का एल्बम चोरी कर लिया। प्रश्न 3, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? उत्तर, एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह बहुत घबरा रहा था कहीं कोई देख न ले। घर जाकर भी उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका सारा शरीर जल रहा हो। उसने रात में खाना भी नहीं खाया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। घर के लोग उसे देखकर चिंतित हो गए थे। रात में उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। एल्बम को तकिए के नीचे रखकर ही वह सो गया। प्रश्न 4, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? उत्तर, राजप्पा ने सोचा कि नागराजन के पिता पुलिस में शिकायत करेंगे और पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी। अप्पू ने राजप्पा को बहुत डरा दिया था। जब राजप्पा की मां ने किवाड़ खटखटाया तो राजप्पा ने समझा कि पुलिस आ गई। उसने हड़बड़ाहट में वह एल्बम अंगीठी में डाल दिया जिससे पुलिस को एल्बम का पता ना चले। प्रश्न 5, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? उत्तर, जिस प्रकार मधुमक्खी सारा दिन दूर दूर घूम घूम कर फूलों से मकरंद चूसती है और शहद की एक एक बूंद इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा भी सारा दिन मेहनत करके दूर दूर से एक एक टिकट इकट्ठा करके लाता था। इस प्रकार राजप्पा का टिकटों का संग्रह मधुमक्खी द्वारा विभिन्न फूलों से रस लेने के समान था। इसी समानता के कारण लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की है। कहानी से आगे प्रश्न 1, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीजों भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक है। तुम कुछ अन्य चीजों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। उत्तर, टिकटों और सिक्कों के अतिरिक्त पेंटिंग्स, बैग, जूते या कुछ अनमोल कलाकृतियां जमा की जा सकती हैं। प्रश्न 2, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फर्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? उत्तर देखेंगे। उत्तर, राजप्पा ने टिकट एकत्र करने में जी जान लगा दिया था। उसे टिकट इकट्ठा करने की धुन थी। बड़ी मेहनत से उसने अपना एल्बम तैयार किया था, परंतु नागराजन को बैठे बिठाए सुंदर सा एल्बम मिल गया। उसके मामा जी ने सिंगापुर से उसके लिए टिकट एल्बम भेज दिया था। उसे टिकट जुटाने में कोई परेशानी नहीं हुई। यदि मुझे टिकट एल्बम बनाना हो तो मैं राजप्पा का तरीका अपनाऊंगा, क्योंकि अपनी मेहनत से कुछ बनाने और बिना मेहनत के पा लेने में फर्क होता है। प्रश्न 3, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर ऐसे और आधार सोचकर लिखो।
उत्तर, टिकटों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जा सकता है: पशु पक्षियों के आधार पर, महापुरुषों के आधार पर, सामाजिक समस्याओं के आधार पर, ऐतिहासिक घटनाक्रम के आधार पर, स्वतंत्रता संग्राम के आधार पर इत्यादि। प्रश्न 4, कई लोग चीजें इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती होगी? सोचो और अपने दोस्तों से इस पर बातचीत करो। उत्तर, चीजें इकट्ठा करने का शौक जब चरम सीमा तक पहुंच जाता है और वह दुनिया के बाकी लोगों को पीछे छोड़ देता है, तब नाम गिनीज बुक में दर्ज होता है। अक्सर प्रसिद्धि पाने की लालसा में लोग इस तरह के काम करते हैं। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता? कैसे? उत्तर देखेंगे। उत्तर, अगर राजप्पा एल्बम जलाए जाने की बात नागराजन को कहती तो नागराजन उसे ईर्ष्यालु और चोर समझता और दोनों में शत्रुता हो जाती। नागराजन उससे लड़ सकता था, उसे माता पिता से डांट भी सुननी पड़ती। हो सकता है नागराजन स्कूल में भी सबको बता देता और राजप्पा को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती। प्रश्न 2, कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते हैं? अपने शिक्षक को बताओ। उत्तर, कक्षा में बस एक राजप्पा ही था जिसे टिकट इकट्ठा करने की धुन थी। वह एक एक टिकट इकट्ठा करने के लिए मित्रों के घर के कई चक्कर लगाती थी, लेकिन बाकी छात्र इतना परिश्रम नहीं करना चाहते थे। इसको बनाने में काफी परिश्रम, समय और रुपये खर्च भी करना पड़ता था। बाकी छात्र दूसरों के एल्बम को देखकर खुश हो जाते थे। कक्षा में राजप्पा ही ऐसा छात्र था जो बड़े मेहनत के साथ टिकटें जमा करता था। सभी विद्यार्थियों को नया काम करने का शौक नहीं होता है। वे अधिक परिश्रम नहीं करना चाहते। वे दूसरों की वस्तुओं को देखकर ही खुश हो जाते हैं। भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो। अब स्वयं सोचकर इनसे वाक्य बनाओ। खोसना, जमघट, टटोलना, कूदना, ठहाका, अगुआ, पुचकारना, खलना, हेकड़ी, तारीफ। उत्तर, खोसना यानी फंसाना, उसने साड़ी का पल्लू खोस लिया। जमघट यानी भीड़, बंदर का खेल देखने के लिए बच्चों का जमघट लग गया। टटोलना यानी ढूंढना, खोजना, मैंने पूरी अलमारी टटोल ली पर कहीं कुछ नहीं मिला। कूदना यानी अपने आप पर गुस्सा करना, अपनी बुराई सुनकर वह कूदने लगा। ठहाका यानी जोर से हंसना, चुटकुला सुनकर लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। अगुआ यानी आगे चलने वाला, गांधी जी आजादी दिलवाने वालों के अगुआ थे। और पुचकारना यानी सांत्वना देना, प्यार से बुलाना, बच्चे को रोते देखकर माँ ने उसे पुचकारा। फिर खलना यानी बुरा लगना, मुझे परीक्षा के दिनों में मेहमानों का घर आना खलता है। फिर हेकड़ी यानी अकड़, जबरदस्ती, 2 थप्पड़ पड़ते ही संजय सारी हेकड़ी भूल गया। फिर तारीफ यानी प्रशंसा, नेहा के गुणों की सभी तारीफ करते हैं। प्रश्न 2, कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं का अर्थ देने वाले शब्दों यानी नकारात्मक विशेषण को छांट कर लिखो। उनका उल्टी अर्थ देने वाले शब्द भी लिखो। उत्तर देखेंगे। घमंडी, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द स्वाभिमानी। फिसदी यानी बढ़िया, उल्टा अर्थ देने वाला शब्द बढ़िया। ईर्ष्यालु, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द स्पर्धालु प्रेमी। बेशर्म, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द शर्मीला। फालतू, आवश्यक, उतरा, उल्टा अर्थ देने वाला शब्द चढ़ा। कीमती, उल्टा अर्थ देने वाला शब्द सस्ता। चिंतित, उल्टा अर्थ देने वाला शब्द निश्चिंत। भयानक, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द मनभावन।
कुछ करने को। मान लो कि स्कूल में तुम्हारी कोई प्रिय चीज खो गई है, तुम चाहते हो कि जिसे वह चीज मिले वह तुम्हें लौटा दे। इस संबंध में स्कूल के बोर्ड पर लगाने के लिए एक नोटिस तैयार करो। निम्नलिखित बिंदु हो। खोई हुई चीज कहाँ खोई, मिल जाने पर कहाँ लौटाई जाए, नोटिस लगाने वाले का नाम और कक्षा। उत्तर हम ऐसे लिख सकते हैं। नोटिस सूचना पट, कल दिनांक, यहाँ पर जो दिनांक दिया गया किसी भी दिनांक आप डाल सकते हैं। कल को मेरी 6ठी कक्षा की विज्ञान की पुस्तक विद्यालय के कंप्यूटर लैब में छूट गई थी। यदि किसी को यह मिली हो तो 6ठी कक्षा में आकर मुझे देने का कष्ट करें। नेहा तिवारी, 6ठी व क ख ग जो भी कक्षा है यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर क्रमांक 2, 3, 4, 5 जो भी क्रमांक है यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न 2, डाक टिकटों के बारे में और जानना चाहते हो तो नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली से प्रकाशित पुस्तक डाक टिकटों की कहानी पढ़ो। उत्तर, निर्देश छात्र विद्यालय के पुस्तकालय से इस पुस्तक को लेकर पढ़े। ये काम विद्यार्थी स्वयं करेंगे। सुनना सुनाना। प्रश्न 1, रजप्पा और नागराजन की तरह क्या तुम भी कोई शौक रखते हो? उससे जुड़े किस्से सुनाओ। उत्तर देखेंगे। उत्तर, नागराजन और रजप्पा की भांति मुझे भी सिक्के इकट्ठे करने का शौक है। पुराने सिक्कों को अधिक मूल्य देकर खरीद लेता हूँ। आज मेरे पास दुर्लभ सिक्के करीब 200 मेरे पास हैं। मैं यहाँ इसीलिए रखता हूँ ताकि ये सुरक्षित रहें और आने वाले अन्य बच्चे इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। छात्र इस प्रकार से अनेक अनुभव कक्षा में सुना सकते हैं। प्रश्न 2, कुछ कहानियाँ सुखांत होती हैं और कुछ कहानियाँ दुखांत। इस कहानी के अंत को तुम दुखांत मानोगे या सुखांत, बताओ। उत्तर, कहानियाँ प्राय आमतौर पर सुखांत और दुखांत 2 प्रकार की होती हैं। ऐसी कहानियाँ जिसका अंत सुखद होता है सुखांत कहलाती हैं। जिन कहानियों का अंत किसी दुखद घटना से होता है वे दुखांत कहलाती हैं। इस कहानी का अंत रजप्पा के फूट फूट कर रोने से होता है, अतः यह कहानी दुखांत है। बोलते चेहरे, कुढ़ता चेहरा, ईर्ष्यालु चेहरा, घमंडी चेहरा, अपमानित चेहरा, भूखा चेहराना और चालबाज चेहरा, भयभीत चेहरा, आशा चेहरा। उपरोक्त चेहरे के भावों को अभिव्यक्त करके दिखाओ। उत्तर छात्र स्वयं करें। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।